नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने जो है यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि इस समय में आज आप सबके सामने ब्लड रिलेशन का क्लास लेकर आया हूं। और जो इससे पहले विगत वर्षों में जो आपके जो है अदर स्टेट में जो है पुलिस के एग्जाम्स को लेकर जो है प्रश्न आए थे, और उन्हीं को हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉर्निंग की जो क्लास होती है उसमें जो है हम लोग पुलिस का टारगेट करते हैं, और जो दोपहर की क्लास होती है उसमें हम लोग जो है एसएससी का टारगेट करते हैं। ठीक है, दो क्लासें आप लोगों को जो है इस प्रकार से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि मेरी नानी के इकलौते बच्चे के पति की माँ से मेरा क्या संबंध होगा। बहुत ही शानदार है। बताओ भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी नानी के इकलौते बच्चे के पति की माँ से मेरा क्या संबंध होगा। बताइए, माँ होगा, दादी होगा, चाची होगा या फिर बहन होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न के सही आंसर क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो उसने कहा है कि मेरी नानी के इकलौते बच्चे के पति की माँ। ध्यान से देखिएगा, मेरी नानी। तो प्रश्न ने कहा है कि मान लो मेरा शब्द आया है, मेरी नानी। नानी होगा तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। तो नानी कौन होता है? माँ की माँ। माँ की जो माँ होती है वही आपकी क्या होती है? नानी होती है। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि मेरी नानी के इकलौते बच्चे के पति। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी नानी के इकलौते बच्चा, तो इकलौता बच्चा इसकी माँ ही हो जाएगी। इकलौते बच्चे के पति, तो इकलौते बच्चे के पति मतलब इसकी माँ का पति, तो इसके पिता हो जाएंगे। इकलौते बच्चे की पति की माँ से मतलब इसकी माँ से। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये इसके क्या हो गए? पिता। ये जो पति है इसके क्या हो गए? पिता हो गए। तो कह रहा है कि मेरा क्या संबंध है माँ से, इसकी माँ से क्या संबंध है। तो ये जो माँ है इसके पिता की माँ है, और पिता की माँ क्या होती है दोस्तों? दादी होती है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा दादी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये परेशान कर सकता था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था लेकिन खोटा था। ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा दादी। और जिन बच्चों ने दादी दिया है इसका मतलब है कि उनका प्रेजेंस एब्सेंस बढ़िया से काम कर रहा है और आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक परिवार घूमने निकला। ठीक है, मान लिया। पुत्री अपने पिता से आगे। ध्यान से देखिएगा, तो एक परिवार क्या किया है? अपने घूमने निकला है। पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। तो सबसे पीछे कौन था ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कितने बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं। तो प्रश्न ने कहा है कि एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे। तो जो पुत्री है, ध्यान से देखिएगा, जो पुत्री है वो अपने पिता से आगे चल रही थी। ठीक है, पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। ध्यान से देखिएगा, जो पुत्र है अपनी माता से पीछे। तो मान लीजिए जो पुत्र है अपनी माता से क्या कर रहा था? पीछे चल रहा था। जो पुत्र है अपनी माता से, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, और पिता से क्या कर रहा था? आगे चल रहा था। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पीछे कौन चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो पिता है पुत्री से भी पीछे है, पुत्र से भी पीछे है। क्योंकि जो है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर पुत्री का रिलेशन नहीं बताया। पुत्री पिता से आगे चल रही थी तो पुत्री यहाँ भी चल सकती है, यहाँ भी चल सकती है, यहाँ भी चल सकती है। अगर प्रश्न ये पूछता कि सबसे आगे कौन चल रहा है तो यहाँ पर उत्तर बताना मुश्किल था। लेकिन जब सबसे पीछे पूछा है तो सबसे पीछे कौन था? तो सबसे पीछे कौन है? पिता। और पिता कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा
वो सेकंड वाला आएगा, और जिन बच्चों ने दूसरे का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर लिया। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है, वह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं आप लोगों के आंसर। अब तक जो है आ चुके होंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार करता है। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार करता है कि वह लड़का मेरी पत्नी की। तो व्यक्ति कहता है कि वह लड़का मेरी पत्नी की, अर्थात व्यक्ति अपनी पत्नी की बात कर रहा है। वह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के, वह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का। तो इसके पिता कौन होंगे, ये व्यक्ति हो जाएगा, पिता का पुत्र है। तो अर्थात वो लड़का इन्हीं का पुत्र है और ये इसकी बहन हो जाएगी, बेटी। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये जो लड़का है यही वो लड़का है, ठीक है। जो पुत्र है यही वो क्या है, लड़का है, ठीक है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो लड़का इस व्यक्ति का है पुत्र, और पुत्र कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला पुत्र जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेकंड पुत्र बताया है, निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए और बी विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े का मतलब होता है कि दंपति पति पत्नी, एक्स और वाई भाई हैं। एक्स ए का भाई है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, भाई से, बहनोई से, चचेरे भाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी विवाहित जोड़े हैं। ध्यान से देखिएगा कि ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ए और बी विवाहित जोड़ा तो है, ये बात हमने भी मान लिया, उसने बताया, लेकिन सवाल ये है इसमें कौन पति है कौन पत्नी है। अभी प्रश्न ने हमको यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जेंडर का स्पेशली हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है। प्रश्न ने कहा कि जो एक्स है वो ए का क्या है, भाई है, और इसने कहा कि एक्स और वाई क्या है, भाई है। तो एक्स और वाई भी क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए इनका भाई है कि बहन है। तो आगे प्रश्न ने कहा है कि वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए कि वाई यहाँ पर बी का, मान लो अगर ध्यान से देखा जाए अगर ये पुरुष है तो इसकी पत्नी हो जाएगी, तो वाई देवर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न ने कहा कि वाई जो है बी से किस प्रकार, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो वाई यहाँ से बी का है तो देवर हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, भाई, क्योंकि एक्स और वाई क्या थे, भाई थे। एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, वाई बी से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वाई जो है बी का, अगर ये मान लीजिए इनकी बहन है, अगर इनकी बहन है तो वाई जो है इसका क्या हो जाएगा, साला, ठीक है, क्या हो जाएगा, साला। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो चौथे का जो आंसर आएगा चौथा वाला जाएगा, चौथे का चौथा वाला आंसर जाएगा। तो यहाँ पर ये देवर होगा या तो फिर साला होगा, ठीक है। मान लो अगर ये इनकी बहन है, अगर ए इनकी बहन है तो ये क्या बनेगा, इसका साला बनेगा, और ये इसका भाई है तो क्या बनेगा, देवर बनेगा। क्योंकि जब ए का जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर उत्तर में या तो फिर आप 2 ही आंसर कर सकते हैं, वाई बी का या तो साला बनेगा या तो फिर देवर बनेगा।
इनके सिवा कुछ नहीं बन सकता और इनमें से कोई भी आंसर में आपको नहीं दिया है, इसलिए हम इनमें से कोई नहीं जाएंगे। तो चौथे का जो आंसर आएगा चौथा, और जिन बच्चों ने चौथे का चौथा वाला दिया होगा इनमें से कोई नहीं, उन्हीं का सही होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अब आपको जो है आंसर करते चलना है। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न ने कहा है कि ए और बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं। ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोस्तों भाई हैं तो दोनों पुरुष होंगे। इस बार इनका जेंडर दोनों का क्लियर है। सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। मान लीजिए ए का कोई पुत्र है, उसने नाम तो नहीं बताया, तो आप पुत्र शब्द लिख लें, ठीक है। ए का पुत्र किसका भाई है? डी का भाई है। ये हो गया, ए का पुत्र डी का भाई है। और सी और डी क्या थी? बहनें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? महिला। कह रहा बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको ध्यान देखना है कि बी सी के कौन है। तो सी के पिता ए हैं और पिता का भाई होता है चाचा, तो बी सी का होगा चाचा, और चाचा का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 5वें का जो आंसर आएगा पहला वाला चाचा, और जिन बच्चों ने 5वें का पहला वाला चाचा आंसर के रूप में दिया है उन बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? चाचा आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी हिंदी, वीडियो की बुक, पेट की बुक, RO और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में यहाँ पर बुक्स आपकी अवेलेबल कराई गई हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब कितने बच्चे यहाँ पर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीता की तरफ संकेत करते हुए रवि ने कहा, मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता का रवि से क्या संबंध है? पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 को और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं, आप लोगों का आंसर अब तक आ चुका होगा। रीता की तरफ संकेत करते हुए रवि ने कहा, अब रवि क्या कहता है? मैं उसकी माता के, किसकी माता की बात हो रही है? रीता की, ठीक है। उसने कहा कि मैं उसकी माता के, अर्थात रीता की माँ के, मैं उसकी माता के पुत्र का, मान लो रीता की माँ का जो पुत्र है वो रीता का क्या होगा? भाई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो उसने कहा कि मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, मतलब इसका इकलौता पुत्र है कौन? रवि, ठीक है। कौन? रवि। ये हो गया। तो रीता की तरफ संकेत करते हुए रवि ने कहा कि मैं उसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो रीता का रवि से क्या संबंध है? अर्थात ये जो रीता है ये रवि की क्या होगी? तो रीता जो है रवि के पिता की बहन है, और पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। और बुआ यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला सही होगा, बुआ। और अगर आपने बुआ आंसर किया है दोस्तों, निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा, 6वें का चौथा वाला। तो 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई, तो सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है? तो सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा सभी लोग। प्रश्न कह रहा कि सीमा सुधीर की बहू है, तो मान लीजिए इनका कोई पुत्र होगा, ठीक है। और पुत्र की जो पत्नी होती है वही क्या कहलाती है? बहू कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। रमेश की भाभी का मतलब ये हुआ कि रमेश भी सुधीर का ही पुत्र होगा,
ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब इसके 2 पुत्र हो गए। अब प्रश्न कह रहा है कि मोहन और रमेश, मोहन सुधीर का पुत्र है, तो इसका मतलब हुआ कि मोहन भी किसका भाई हो जाएगा, रमेश का। तो मोहन भी रमेश का भाई हो जाएगा। तो कह रहा है और रमेश का अकेला भाई, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न ने कहा कि सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी, और रमेश की क्या है, भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। इसका मतलब यह हुआ कि जो मोहन है वो रमेश का अकेला भाई है, ये जो पुत्र होगा ये मोहन ही हो जाएगा। इसका मतलब जो सीमा होगी ना, जो सीमा होगी वो मोहन की पत्नी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि सीमा का मोहन से के बीच क्या संबंध है, तो सीमा मोहन की क्या हो जाएगी, पत्नी। और पत्नी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला पत्नी के रूप में जाएगा। उसने कहा है कि मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। इसका मतलब सुधीर के 3 पुत्र नहीं थे, इसलिए उस पुत्र को हमें मोहन बनाना पड़ेगा। तो 7वें का जो आंसर जाएगा वो चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने 7वें का चौथा वाला आंसर हिट कराया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7 के बाद आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहने हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। आठवां कह रहा है कि रमेश और सुरेश क्या हैं, भाई भाई हैं। तो आ जाओ बना लेते हैं कि रमेश और सुरेश ये दोनों दोस्तों आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। तो रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो इसको अभी छोड़ देंगे। रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो रमेश का जो लड़का है, रमेश का जो लड़का है वो गीता का भाई है, अर्थात गीता रमेश की पुत्री है। उसने कहा कि राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो इसका मतलब जो राखी है वो गीता की बहन है। तो इसका मतलब रमेश की 3 संतानें, ये लड़का, ये गीता और ये राखी। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है बताइए सुरेश और राखी से क्या संबंध है। मतलब जो सुरेश है वो राखी के क्या है, पिता के भाई, पिता के भाई चाचा, और चाचा का है ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे सुरेश और राखी के बीच में संबंध चाचा और भतीजी का है, लेकिन यहाँ पर चाचा भतीजी नहीं दिया, सिर्फ चाचा ही दिया है, इसलिए हमको चाचा करना पड़ेगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में चाचा भतीजी होता तो सबसे बेहतर आंसर होगा, क्योंकि सुरेश और राखी के बीच में रिलेशन पूछा है, उसने ये नहीं कहा कि सुरेश का राखी से क्या संबंध है। अगर सुरेश का राखी से संबंध पूछता तो चाचा उत्तर बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ना मैच करने के कारण हमने चाचा को हिट कराया है, ये आपको ध्यान देना है। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाले में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या आपको बताना है कि कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को बताइएगा कि इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखना यह है कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, या तो फिर एक 5वां ऑप्शन में बता देता हूँ, नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि 4, 5 ऑप्शन मैंने है, एक ऑप्शन मैंने अपने आप से जनरेट कर दिया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो चलिए प्रश्न को बताइएगा सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे आप लोग। प्रश्न ने कहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता और माँ, ध्यान से देखिएगा, एक संयुक्त परिवार में पिता और माँ, विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्र
तो मान लीजिए इनका एक पुत्र है, 3 विवाहित पुत्र हैं। ये लिखा तो है 3 विवाहित पुत्र, गड़बड़ हो जाएगा, एक नहीं है, 3 अविवाहित पुत्र हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मान लीजिए एक पुत्र ये हो गया और 3 विवाहित पुत्र हैं तो इसकी पत्नी भी हो जाएगी, ये एक पुत्र ये हो गया और इसकी पत्नी हो गई ये, ठीक है, और एक पुत्र ये हो गया और इसकी पत्नी हो गई ये। उसने कहा कि 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है, तो अभी इनकी 1 अविवाहित पुत्री भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, तो इन पुत्रों में जो है 2 की 2 पुत्रियां हैं, तो एक पुत्री ये हो गई, एक पुत्री इसकी हो गई, और इनकी भी 2 पुत्रियां हैं तो एक पुत्री और हो गई, एक पुत्री और हो गई, इसकी भी 2 पुत्रियां हैं तो एक पुत्री ये हो गई, एक पुत्री ये हो गई। उसने कहा कि पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां और एक पुत्र है, अभी इनका एक पुत्र भी है, तो यहाँ प्लस बना ले, एक पुत्र है, यहाँ प्लस बना ले, एक पुत्र है, और यहाँ प्लस बना ले, एक पुत्र है, ठीक है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां और एक पुत्र है। इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या आपको बताना है, तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, तो एक महिला ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। पुत्रों में 2 के 2 पुत्र हैं, यहां गड़बड़ है, पुत्रों में 2 के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, 2 के 2 पुत्रियां और 1 के 1 पुत्र है। तो एक काम करना होगा हमको कि इसमें से जो है हमने थोड़ा सा प्रश्न को गड़बड़ कर दिया है, और गड़बड़ ये कर दिया है कि इसमें इसका जो होगा सिर्फ एक पुत्र होगा, ठीक है, और इसका कोई पुत्र नहीं होगा, सिर्फ 2 के 2 पुत्रियां हैं और इसका कोई पुत्र नहीं होगा, ठीक है, इसका भी कोई पुत्र नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यहाँ पर महिला सदस्यों की संख्या जो परिवार में है, जो महिला सदस्यों की संख्या जो परिवार में है वो टोटल 9 आएगी, और 9 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, 9 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा कि 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, तो 3 विवाहित पुत्र हैं तो इसका मतलब तीनों की एक पत्नी होगी, वो महिलाओं की श्रेणी में जाएगी, तो 1 माँ हो गई। ध्यान से देखो, 1 माँ हो गई, इसके बाद तीनों की एक पत्नी हो जाएगी, 3 ये हो जाएगा। तो उसने कहा कि 2 के 2 पुत्रियां हैं, तो 2 और 2 4 पुत्री ये हो जाएंगी, तो 4 3 7 और 1 8, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 इनकी पुत्री हो जाएगी, 1 ये हो जाएगी, तो 4 3 7 1 8 और 1 9, तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या 9, और 9 यहाँ पर कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5वां इस प्रश्न का सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति को इंगित करते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, अतः वह व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पति की, ध्यान से देखिएगा, रीता कहती है कि वह मेरे पति की, अर्थात रीता के पति, ये रीता है और रीता के पति है। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए रीता ने कहा, क्या कहा, कि वह मेरी पति की पत्नी की पुत्री, तो पति की पत्नी खुद रीता ही हो जाएगी, तो पत्नी की पुत्री अर्थात रीता की पुत्री, तो कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, तो ये जो व्यक्ति है तो मतलब रीता का ही पुत्र होगा, क्योंकि उसकी पुत्री का भाई है, तो ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति, ये हुआ। अतः वो व्यक्ति रीता से कैसे संबंधित है, तो ये जो व्यक्ति है वो रीता का क्या हो जाएगा, पुत्र, तो ये व्यक्ति रीता का क्या हो जाएगा, पुत्र, और पुत्र का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला सही होगा, और अगर आप लोगों ने 10वें का चौथा वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आप लोगों का क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का
बाय नाउ। ये आपका जो है किताब है जो आपको जो है स्टडी 91 ने प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद यहाँ हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। गिरधर चल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अभी अविवाहित है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची तथा दामाद भी उसके साथ रहते हैं। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। बताओ भैया। गिरधर लाल चाल के परिवार में कुल कितने रहते हैं? गिरधर लाल है ये, ठीक है, चाल नहीं होता है, नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 20 हैं, 19 हैं, 18 हैं या 17 हैं? काउंट करके बताओ भाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी, ध्यान से देखिएगा, एक गिरधर खुद हो गया और गिरधर की पत्नी राधा, कितने लोग हो गए? 2 लोग, ठीक है। 3 पुत्र ये हो गया और 2 पुत्रियां ये हो गया और एक पुत्र अभी अविवाहित है। उसने कहा कि 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्र अभी अविवाहित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पुत्र अभी अविवाहित है तो इन तीनों की क्या है? शादी हो गई। तो 3 पुत्र हैं तो इनकी 3 पत्नियां भी हो जाएंगी, ये भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 पुत्रियां और एक पुत्र अभी अविवाहित, 2 पुत्रियां। अच्छा ये बात है, 1 सेकंड गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा कि 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री अभी अविवाहित है। तो चलिए देखते हैं। तो उसने कहा है प्रश्न में कि 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो पहले फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। गिरधर लाल और उसकी पत्नी कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखो, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर गिरधर, ठीक है, और उसकी पत्नी, गिरधर और उसकी पत्नी कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। गिरधर और उसकी पत्नी 2 लोग। फिर इसके बाद बोला है कि 3 पुत्र, क्या बोला है? 3 पुत्र हैं, किसके? गिरधर के। तो गिरधर के 3 पुत्र हैं। तो यहाँ पर इनके पुत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 3 है। गिरधर के ही 3 पुत्र हैं और 2 क्या हैं? पुत्रियां हैं। 2 क्या हैं? पुत्रियां हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है 2 पुत्री हैं। 2 क्या है? पुत्री हैं। ये आपको ध्यान देना है, 2 पुत्री हैं, ठीक है। तो 2 इतना हो गया। अब इसके बाद प्रश्न ने कहा है एक पुत्री अभी अविवाहित है। तो प्लस एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। तो मतलब इसका भी एक पुत्र है। मान लो 2 में से किसी एक का एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। तो दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। इन पुत्रियों में से दूसरी पुत्री का एक क्या है? पुत्र है, ठीक है। आगे प्रश्न ने कहा है कि साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। तो प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 2-2 बच्चे होगा। इसमें 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 बच्चे हो जाएंगे। टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 4 बच्चे। प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं ना, 2 और 2 4 बच्चे हैं। और तीसरे के 3 बच्चे हैं। और उसने क्या क्या? तीसरे के 3 बच्चे हैं। तो तीसरे के 3 बच्चे हैं तो यहाँ पर 3 बच्चे और जोड़ लो। तो यहाँ पर 3 बच्चे और जोड़ लो, ठीक है। 3 बच्चे और जोड़ लो। फिर आगे बोला कि एक वृद्धा चाची और एक दामाद भी। तो एक वृद्धा चाची और एक दामाद। तो मान लो यहाँ पर एक चाची हो गई, एक चाची हो गई और एक क्या हो गया? दामाद हो गया। एक क्या हो गया? दामाद हो गया। दामाद भी उनके साथ रहते हैं। तो एक वृद्धा चाची और एक दामाद, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो 3 पुत्र हैं उनकी 3 पत्नियां भी तो आएंगी। इनकी 3 पत्नी, क्योंकि इनके अगर बच्चे हैं तो
तो इनकी 3 पत्नियां भी आएंगी, तो 3 ये हो गए। अब जोड़ लो यहाँ से, तो देखो 2 और 3 5, 2 7, 3 2 5 2 7, 7 3 10, 10 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 3 19 और 1 20। तो इस परिवार में टोटल 20 लोग होंगे और 20 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 11 का जो आंसर आएगा पहला वाला। टोटल इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 20 सदस्य होंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। तो 11 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और देख लीजिए क्या आप लोगों ने 11 का पहला वाला आंसर दिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए बी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं। निम्न में से कथन द्वारा, कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों को बताना है, कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सी ए का पौत्र है। तो प्रश्न ने कहा है कि ए बी के पिता हैं, तो ए जो है पिता है किसके? बी के। ए बी के पिता है, सी डी का पुत्र है। उसने कहा सी डी का पुत्र है, तो अब यहां पर ये रिलेट नहीं हो रहा। तो निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी का पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी की बहन है, सेकेंड वाला। तो बी बहन है किसकी? डी की। तो बी डी की बहन है और सी डी का पुत्र है। सी डी का क्या है? पुत्र है। तो सी ए का पौत्र है, तो सी ए का पौत्र है। ये बात सही होगी कहाँ से? ऑप्शन नंबर सेकंड से। तो 12 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और अगर आपने 12 का सेकंड वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा, 12 का सेकंड वाला। ठीक है, ये हो गया 12 का सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को अप्लाई कर देंगे, ये बात हमको यहाँ पर क्या करेगी? मिल जाएगी। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? यह है क्वेश्चन नंबर 13। तो बताइएगा कि पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, क्या कहा? उसकी, पूजा की ओर संकेत करते विक्रम ने कहा उसका पिता, जिसके पिता की बात हो रही है? पूजा की। उसने कहा कि उसका पिता, पूजा का जो पिता है उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। मेरी माँ की बहन का पुत्र है। किसकी माँ की? विक्रम की माँ की। तो मान लीजिए विक्रम की माँ की बहन, तो विक्रम की माँ की बहन का पुत्र है, ये बनेगा रिलेशन। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, दोनों आपस में, ये दोनों जो है तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिएगा, इसके पिता हैं, तो ये आपस में दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं। तो पूजा विक्रम की क्या हो जाएगी? भतीजी। भाई है एक प्रकार से, है मौसेरा भाई, लेकिन तो भतीजी ही बनेगी ना पूजा। तो 13 का जो आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, दोनों मौसी के हो गए, मौसेरे भाई है। ठीक है ना, तो वो क्या है? मौसेरे भाई है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, क्या बोला? कि उसकी माता, इस स्त्री की जो माता है, उसने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो कौन बोला है? व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री है। तो इसकी स्त्री की जो माता है, इस व्यक्ति के सास की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब हुआ कि इस स्त्री की जो माता है इस व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी, अर्थात ये स्त्री इस व्यक्ति की पुत्री है।
उस व्यक्ति का स्त्री से क्या संबंध है? तो ये व्यक्ति इस स्त्री का है क्या? पिता। और पिता का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 14 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला पिता आएगा। और अगर आप लोगों ने 14 का तीसरा पिता आंसर दिया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि x और y दोनों जड़ के बच्चे हैं। यदि जड़ x का पिता है परंतु y जड़ का पुत्र नहीं है तो y और जड़ में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। उसने कहा कि x और y दोनों जड़ के बच्चे हैं। तो जो जड़ के बच्चे हैं दोनों x और y हैं। अब इसमें ना x का जेंडर क्लियर है, ना y का जेंडर क्लियर है और ना जड़ का जेंडर क्लियर है। ठीक है, कहा कि यदि जड़ x का पिता है, यदि जड़ x का पिता है परंतु y जड़ का पुत्र नहीं है, अगर y जड़ का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। तो y और जड़ में क्या संबंध है? तो y है पुत्री और जड़ है पिता, तो पुत्री और पिता का रिलेशन जाएगा। तो 15 का जो आंसर होगा पहला वाला। और अगर आपने 15 का पहला वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो हमारी श्रृंखला थी इसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो ई बुक्स हैं जो आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो क्वेश्चन आज का लेवल बहुत ही शानदार था और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा और किसी भी प्रकार से आपको हतोत्साहित नहीं होना है। अगर 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं भी आए हैं तो उनको दोबारा प्रयास करिएगा लगाने का। अगर एक बार अगर प्रॉब्लम बनती है तो दोबारा उस पर काम कर लेंगे तो फिर आपको जो है फिर उस प्रकार से हैबिचुअलिटी बनती जाती है। तो चलिए, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को भैया नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।